हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है या किशोर न्याय अधिनियम के सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसकी काफ़ी टाइम से आप लोग बोल भी रहे थे कि किशोर न्याय अधिनियम की हमें एक क्लास दे दीजिए कि अभी तक जितने भी आप लोग के एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में इन यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम हो गया, महिला जो संरक्षण अधिनियम है, बाल संरक्षण अधिनियम है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो और इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं उन सभी के वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो जिन माताओं बहनों ने उनको अभी तक नहीं देखा है जाके देख सकती हैं। और ये क्लासेस जो है आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जिनका पेपर आने वाला है, क्योंकि पेपर जो है आप लोगों का 19 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है। और जिन माताओं बहनों को क्लासेस पसंद आती है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि वहाँ सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और साथ ही एनालिसिस भी डेली लेकर आते हैं। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। आप लोग से पढ़ना चाहते हैं और साथ ही डेली के एनालिसिस के लिए आप लोग जो हमारा फेसबुक पेज है और साथ ही इंस्टाग्राम पेज है फॉलो कर लीजिए और इन सभी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के किस धारा के अधीन किसी अनाथ जो बालक है परित्यक्त है या फिर अभ्यर्पित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो धारा है 59 धारा 59 में किसी दत्तक को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रदान की गई है। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किशोर न्याय जो बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोर न्याय निधि का सर्जन किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार के द्वारा जो है किशोर न्याय निधि का सर्जन किया जा सकता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी जो गंभीर अपराध है उसकी श्रेणी में जो आते हैं उसमें कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 3 से 7 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध होते हैं और इतने वर्ष का प्रावधान किया गया है जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और 7 वर्ष से ज़्यादा की जो सजा का प्रावधान है वो जो जघन्य अपराध है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया किसी का, अगर कोई किशोर बालक है और वो जघन्य अपराध कर देता है जैसे कि रेप और किसी को मर्डर, तो फिर उसमें 7 से ज़्यादा वर्ष की सजा उसको दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3 से 7 वर्ष के बीच जो दंड है ये गंभीर अपराध के लिए इतनी जो दंडनीय अपराध सजा दी जाएगी वो 3 से 7 वर्ष की रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी किशोर न्याय बोर्ड जो है वो राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। और ज़्यादातर अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायालय वाले जो ऑप्शन है, तो इसमें ज़्यादातर अगर आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन तो राज्य सरकार ही आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ज़्यादातर जो आंसर होगा आपका राइट वो राज्य सरकार ही आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधिनियम के प्रशासन में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत किस धारा में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी धारा जो 3 है इसमें अधिनियम के प्रशासन के अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत की धारा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू होता है, यानी जो बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए की बात करें भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों पर, या ऑप्शन बी अन्य विधियों के अधीन दंडनीय अपराधों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों के तहत जो है संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, राज्य सरकार के पास। ठीक है, जो के गठन करने की शक्ति हो राज्य सरकार के पास होती है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि बालक का देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, ऑप्शन बी सुरक्षा का सिद्धांत, ऑप्शन सी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, बालक की जो देखरेख संरक्षण का साधारण सिद्धांत है ये सभी है, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत भी है, सुरक्षा का सिद्धांत भी है, नैसर्गिक सिद्धांत भी है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत और एकात्मकता और गोपनीयता का भी सिद्धांत रखा गया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छोटा अपराध ऑफेंस, यानी कि छोटा जो अपराध होता है या छोटा ऑफेंस जिसे बोलते हैं, उसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 3 वर्ष तक के दंड से दंडनीय अपराध इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक ही छोटे अपराध के लिए रखा गया है सजा का प्रावधान। ठीक, इससे ज्यादा का नहीं। फिर इसके बाद की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि किशोर से अभिप्रेत है, यानी कि जो किशोर शब्द है इससे क्या विपरीत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 18 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं ये किशोर हैं। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक है। और इसके बाद अगर इसमें आगे बात करें तो 16 वर्ष की आयु तक जो बालक है
अगर इनसे कुछ जघन्य अपराध हो जाता है तो इनके लिए जो सजा का प्रावधान है वो 18 वर्ष या इनसे ज़्यादा के लिए जो व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है सेम टू सेम वही प्रावधान रखा गया है जो एक्ट है, अधिनियम है 2015 के तहत ये किया गया है। ठीक है, अधिनियम जो 2015 का आया है उसके तहत ये भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि सही शब्द जो है सही युग्म सुमेलित करिए। ऑप्शन ए की बात करें, छोटा अपराध 3 वर्ष से कम। ऑप्शन बी, गंभीर अपराध 3 से 7 वर्ष के बीच। ऑप्शन सी है जघन्य अपराध 7 वर्ष से अधिक। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। छोटा जो अपराध है उसके लिए सजा का प्रावधान 3 वर्ष से कम रखा गया है। गंभीर जो अपराध है उसके लिए 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। जघन्य अपराध के लिए 7 वर्ष या इससे अधिक का सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जघन्य अपराध यानी हीनियस ऑफेंस जो होता है के अंतर्गत आते हैं, जो जघन्य अपराध है उसके अंतर्गत क्या आता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 7 वर्ष या उससे अधिक दंड या दंडनीय अपराध के अंतर्गत जो जघन्य अपराध है, ये हमने आपको बता दिया हीनियस क्राइम आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अनाथ की जो अनाथ शब्द है उससे कैसा बालक अभिप्रेत किया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, जो जैविक माता पिता के बिना है। ऑप्शन बी, जो जैविक संरक्षक के बिना है। ऑप्शन सी, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। माता पिता उसके नहीं है यानी बिना माता पिता के बालक है तो अनाथ होता है, और किसी का संरक्षक नहीं है, किसी के संरक्षण में नहीं है तो भी वह अनाथ के अंतर्गत आता है, और दत्तक माता पिता भी अगर उसके कोई नहीं है तो भी वह अनाथ के अंतर्गत आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, समझ बेस पे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिनियम में किस अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी धारा जो 2 के 35 है 35 में परिभाषित किया गया किशोरावस्था को। ठीक है, किशोर अधिनियम को जो है किशोर को धारा 2 के 35 में धारा 2 के 35 में परिभाषित किया है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किशोर बोर्ड में सम्मिलित होते हैं, जो किशोर बोर्ड है उसमें क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए की बात करें, न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी जो है 2 सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल होते हैं और 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं किशोर बोर्ड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए, किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, धारा 4 के अंतर्गत जो किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड गठन का अधिनियम किसके अंतर्गत किया जाता है, किस धारा के, धारा 4 के अंतर्गत। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, न्यायालय के अंतर्गत क्या आते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, जिला न्यायालय। ऑप्शन बी, कुटुंब न्यायालय। ऑप्शन सी, नगर सिविल न्यायालय। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन इसका डी राइट होगा, ये तीनों चीजें न्यायालय के अंतर्गत आती हैं, जिला न्यायालय भी, कुटुंब न्यायालय भी, नगर सिविल न्यायालय भी इसके न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक विपरीत है जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। ऑप्शन बी, जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है। ऑप्शन सी, जो आवारा पाया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक होता है, यानी किसी की देख रेख और संरक्षण की जरूरत ऐसे बालकों को होती है जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं, या फिर आवारा जो घूमते पाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की। ऑप्शन बी जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो इस पीठ को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिए गए कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। परित्यक्त यानी जिसका परित्याग कर दिया गया हो, तो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 के 1 जो अंतर्गत है इसमें परिभाषित किया है, धारा 2 के 1 में। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया है कि निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए की बात करें, जब तक दोषी साबित न कर दिया जाए तब तक अव्यक्त को निर्दोष माना जाएगा। ऑप्शन बी, कोई बालक 18 वर्ष की आयु तक किसी असद्भाव या आपराधिक आशय का निर्दोष होना उपधारित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी जब तक दोषी न्यायालय द्वारा साबित न कर दिया जाए तब तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाएगा। ठीक है, वो दोषी साबित नहीं किया जाएगा जब तक
तब तक वह आदमी निर्दोष ही माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से विपरीत है, यानी इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से क्या विपरीत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, ऐसा सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण एवं संरक्षकता के मामलों में आधिकारिकता प्राप्त होती है, वो इस अधीन वो इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अभित्यक्त बालक से विपरीत है, यानी अभित्यक्त जो बालक होता है उससे क्या विपरीत किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें, जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो। ऑप्शन बी, जिसे माता पिता या संरक्षक ने समिति को त्याग दिया हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, ए। ऑप्शन सी होगा, या तो ए या तो बी, यानी कि जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो वो भी अभित्यक्त बालक है, या फिर जिसे माता पिता या संरक्षक ने भी समिति को त्याग दिया है वो भी अभित्यक्त बालक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने पर दंड कितने साल की दंड का प्रावधान किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, या 1 लाख रुपए अन्यून के जुर्माने से, या दोनों दंडित किया जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो सिर्फ 1 वर्ष तक का कारावास। ऑप्शन सी की बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो लोग संस्था का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण नहीं कराए हैं उनको ऐसे कारावास से 1 वर्ष की जो है सजा और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए, बालक न्यायालय को इस अधिनियम के किस धारा में परिभाषित, जो बालक न्यायालय है उसको अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धारा 2 के 20 में, अधिनियम के धारा 2(20) में शामिल किया गया है। किसको? तो बालक न्यायालय को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए जो कि किशोर अधिनियम से संबंधित थे। बाकी अभी आपको एक 100 क्वेश्चन की सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, एक 100 क्वेश्चन की क्लास, जिसमें आपको सभी जो महिला संरक्षण अधिनियम है उनसे, और बाल संरक्षण अधिनियम, और उसमें किशोर संरक्षण अधिनियम, ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आपको उसमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी ही कल शायद आप लोग को हम वो क्लास भी प्रोवाइड कर दें, और साथ ही उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे। और इसकी आप लोगों के एग्जाम में एनालिसिस में डेली देखते हैं कि इससे इस समय क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन बता रहे हैं सब लोग कि क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और साथ ही एनालिसिस लेकर जरूर आते हैं। आपको अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ये सभी टॉपिक हम इसीलिए कवर कर रहे हैं जिससे कि जो जो आप लोगों के एग्जाम में एनालिसिस में जैसे जैसे हम देखते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं उसी टॉपिक की हम डेली क्लास लेकर आते हैं। 1 या 2 क्लासेस आप लोगों के लिए डेली डालते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।